टैक्सेस की भरमार, महंगाई का नया तूफान, अवाम परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की मंजूरी। फाइनेंस बिल 2022 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स शरह की तरमीम की भी मंजूरी दे दी गई। माहाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह वाले पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। माहाना 50 से 1 लाख तक तनख्वाह वालों पर 2.5% टैक्स आयद होगा। सुपर टैक्स आयद करने की शिक की भी मंजूरी। 30 करोड़ रुपए से जायद सालाना आमदनी वाले शोबों पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। दरामदी मोबाइल फोन पर भी लेवी आयद कर दी गई। ताजरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने से मुतालिक शिक भी मंजूर कर ली गई। जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे या अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो पीटीआई जैसी गैर जमहूरी जमात जीत नहीं सकती। खान साहब को शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल कैसे हो गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा इन्हें मालूम है 2018 में धांधली से यहाँ आए, जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ कठपुतली सियासतदान हैं। इलेक्शन से एक दिन पहले ये सारे सिंध हाई कोर्ट जमा हुए कि इलेक्शन से भागें। अभी से इनका रोना धोना शुरू हो गया। अभी इन्होंने मजीद रोना धोना है। लाड़काना से इलेक्शन जीतने पर हम पर धांधली का इल्जाम लगता है। ये किस किस्म का मजाक है? अवाम जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं हमें इसका अंदाजा है। हमने आईएमएफ के दबाव के बावजूद महंगाई नहीं की। मौजूदा हुकूमत आईएमएफ के पैर पकड़ कर कह रही है कि कर्ज दे दो, जितना कहोगे महंगाई कर देंगे। इमरान खान का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया। इन लोगों ने आते ही अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करवा दिए, क्योंकि कोई चोर अपना एहतसाब नहीं कर सकता। कौमी असम्बली इजलास के दौरान एमके अरकान सरापा एहतजाज। एमएनए साबर कायम खानी ने कहा हमारे इलाकों के मंसूबों को कोई तरजीह नहीं दी गई। रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन बोले हमें हुकूमती बेंचों से दूसरी जानिब जाने में वक्त नहीं लगेगा। दोनों अरकान के ऐवान से वॉकआउट की धमकी। वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के एमके अरकान से मुज़ाकरात मनाने की कोशिशें की गईं। हुकूमत अभी भी आईएमएफ की हिदायत का इंतजार कर रही है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की हुकूमत पर तनकीद। कहा ऐसा लगता है ये लोग बजट को कौमी असम्बली के जरिए आगे बढ़ाएंगे। सेनेट में बजट पर बहस नहीं की जाएगी। मजीद कहा आइन को मिटाया जा रहा है। मईशत और आइनी मामलात ठीक चल रहे थे, पता नहीं तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों बदली गई। 5 से 11 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम है वो वैक्सीन से रह जाते हैं, इसीलिए अब इंतजाम कर लिए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेलवे में मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया जा चुका है। शहरी समाजी फासला बरकरार रखते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मजहबी इज्तिमात के दिन करीब आ रहे हैं, इन दिनों में कोरोना बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। दूसरी तरफ कोरोना हर गुजरते दिन के साथ पर फैलाने लगा। 24 घंटे में मजीद 541 मस्बत केसेस रिपोर्ट। वबा ने एक और मरीज की जान ले ली। 100 की हालत तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह 3.5% तक पहुँच गई। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज का हल्फ और इलेक्शन कलअदम करार देने समेत दीगर दरखास्तों पर समाअत कल 12:30 बजे तक मुलतवी। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हुक्म यह है कि मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार न किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं, ये मामला हमारे सामने नहीं।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सरबराही में सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला के हल्फ और इंतखाबात पर मुमकिन अदालती फैसले पर मुशावरत। हमजा शहबाज ने लीगी अरकान असम्बली और आज़ाद अरकान असम्बली को लाहौर में ही रहने की हिदायत कर दी। कहा, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, अगर दोबारा इंतखाब हुआ तब भी अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे। अदालतों का एहतराम करते हैं, जो भी फैसला होगा उसे तस्लीम करेंगे। इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं उनको आला अदलिया जो है वो रिजेक्ट कर रही है। उस इलेक्शन कमिश्नर ये आइन को बैक डोर से बदलना चाह रहे हैं, जो कि इलीगल है, और हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे इस्तीफा दें। इन सीट्स के ऊपर जो तरीके इंसाफ के नामजद लोग हैं उनकी नोटिफिकेशन की जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं, आला अदालतें इलेक्शन कमीशन के फैसले रिवर्स कर रही हैं। असद उमर बोले, मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदालत का हुक्म आ चुका है, इलेक्शन तक बात गई तो इनकी हुकूमत नहीं बचेगी। शीर मजारी ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत इसी में है कि इस्तीफा देकर घर चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। शदीद गर्मी और हब्स से शहरी बिलबिला उठे, हर कोई गर्मी से परेशान। कल से मानसून बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। 3 जुलाई से कराची और हैदराबाद में भी रुख बदलने का इम्कान। मानसून बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन। शदीद गर्मी की वजह से बिजली की तलब 30,233 मेगावाट तक पहुंच गई। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की कुल पैदावार 21,300 मेगावाट है। शॉर्टफॉल बढ़कर 8,911 मेगावाट हो गया। नुकसानात के बायस 2,000 मेगावाट से जायद बिजली ज़ाया होने का इंकशाफ। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14, जबकि दही इलाकों में 18 घंटे हो गया। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। रुपए की कदर मुस्तहकम। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपया 75 पैसे कमी से 205 रुपये 12 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 467 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,297 पॉइंट्स के सतह पर बंद। चीन के वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर ली जाओपेंग के लिए पाकिस्तान का सिविल अवार्ड। सदर पाकिस्तान की जानिब से सफीर मोइनुल हक ने हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। सफीर मोइनुल हक ने कहा कि सीपैक पाकिस्तान के समाजी और इक्तिसादी तरक्की के विजन का एक मरकजी सुतून है। दोनों ममालिक अपनी क़यादत के विजन के मुताबिक इसके हमवार और मुस्तहकम नफाज को यकीनी बनाएंगे। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीज़ा निज़ाम में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, अब हमारे सिफारतखाने इनकी मौजूदा कौमियत की बुनियाद पर इनकी वीज़ा दरख्वास्तों पर कार्रवाई करेंगे। अफगान ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 48 घंटों के अंदर 1 साल तक के लिए मल्टीपल वीज़ा मिल जाएगा। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल। डायमंड जुबली की खुशियों और मुबारक मौके पर आज़म आली शान शाद रहे पाकिस्तान के उन्वान से खुसूसी लोगो जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने का फैसला किया है। मिसाक़ मईशत की मंजिल नेशनल डायलॉग के रास्ते पर चलते हुए हासिल करेंगे। वज़ीर ताक़त मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, हमारे बहादुर और अजीम बुजुर्गों और शोहदा ने जिस अज़्म से पाकिस्तान बनाया था
उसी आज़म के साथ मुआशी तौर पर इसे मजबूत और खुद इन्हिसार, फलाही मुमलिकत और दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूलों और सरकारी इमारतों में बाजमात नमाज की इजाजत दे दी। अदालती फैसले में कहा गया कि बाजमात नमाज पर पाबंदी आइन की पहली तरमीम के मुनाफी है, जो मुलाजमीन के मजहबी अकायद का एहतराम यकीनी बनाती है। 6 जजेस ने बाजमात नमाज की इजाजत के हक में, जबकि 3 ने मुखालफत में फैसला सुनाया। ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। उधर सऊदी अरब में भी ज़ुल्हज का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से चांद देखने की अपील कर दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने असम्बली के एंट्री गेट को ताले लगाकर धरना दे दिया। स्पीकर की आमद के लिए मुख्तस गेट पर भी ताला। अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर कहते हैं ऐवान में कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब असम्बली के अंदर बात नहीं सुनी जाएगी तो हम गेट पर ही अपनी बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मनी के सफीर बर्नहार्ड स्टीफन की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर, खित्ते की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मन सफीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुल्क में लाकानूनियत का कलाकमा और कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की शादरा में मकतूल बच्चे की घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा मुजाहिद के कातिल पकड़े गए हैं, मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलवाएंगे। इससे पहले एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला हमजा शहबाज की डेंगू के मुस्तरद डेटा के लिए डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। कहा आवाम को कोरोना, डेंगू और दीगर अमराज से बचाने का चैलेंज ज़रूर पूरा करेंगे। मरियम नवाज का लाहौर में इंतखाबी जलसों का शेड्यूल सामने आ गया। मरियम नवाज 2 जुलाई को PP 167 में कारकुनान से खिताब और मुस्लिम लीग नून के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। 3 जुलाई को PP 158 धर्मपुरा में लीगी उम्मीदवार राना अहसन शराफत के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। 4 जुलाई को मरियम नवाज PP 170 में दफ्तर का इफ्तिताह और कारकुनान से खिताब करेंगी। पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़मीनी इलेक्शन की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान से हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की तफसीलात मांग ली। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे लगाने का फैसला। 20 हलकों में 3129 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। वोटर्स के लिए 50 लाख के करीब बैलेट पेपर छापे जाएंगे। 20 हलकों के नताइज पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे।